जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 ये प्रैक्टिस सेट नंबर 133 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 132 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से अगर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि लूनर कास्टिक किसका अयस्क है? तांबा का, सोना का, सिल्वर का और एल्युमिनियम का। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? लूनर कास्टिक किसका अयस्क है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सिल्वर, बिल्कुल सही जवाब है। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? तो सिल्वर नाइट्रेट। याद रखिएगा, यह सिल्वर का एक अयस्क है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि मद्रास स्नेक पार्क की स्थापना किसने की थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मद्रास स्नेक पार्क की स्थापना किसने की? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं रोमुलस व्हाइटेकर, बिल्कुल सही जवाब है। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि यहूदी तथा ईसाई धर्म का उदय किस देश में हुआ? थाईलैंड में, स्वीडन में, फिलिस्तीन में और जापान में। बताइए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? यहूदी तथा ईसाई धर्म का उदय किस देश में हुआ? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं फिलिस्तीन, बिल्कुल सही जवाब है। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी की, आयरलैंड की, रूस की और कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया सॉरी। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारतीय संविधान में जो शामिल समवर्ती सूची है किस देश के संविधान से लिया गया है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि टाइगर परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1971 में, 1961 में, 1973 और 1965। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? टाइगर परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी 1973 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? शिवाजी के द्वारा सूरत को कितनी बार लूटा गया था? तो 2 बार लूटा गया था। कब कब? तो एक 1664 ईस्वी में लूटे थे और दूसरा 1670 ईस्वी में। याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 1972 में, 1974 में, 1969 और 1981। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। और सर्वप्रथम कब मनाया गया था? तो 1974 ईस्वी में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किसी देश द्वारा आयातों पर लगाया गया कर क्या कहलाता है? सर्व, टैक्स, टैरिफ और शुल्क। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? किसी देश द्वारा आयातों पर लगाया गया कर क्या कहलाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी टैरिफ, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि जूडो में सर्वोच्च उपाधि होता है? पहला डैन, तीसरा डैन, चौथा डैन और 10वां डैन। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जूडो में सर्वोच्च उपाधित होता है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 10वां डैन, बिल्कुल सही जवाब है। डैनों की संख्या टोटल कितनी होती है? तो 12 होती है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है आपके सामने कि गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने, जेम्स बकर ने, डेमलर ने और जेम्स पियर्सन ने। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 10 प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं यानी सी के साथ जा रहे हैं डेमलर, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके जितना भी प्रैक्टिस सेट कराया जाता है सभी का पीडीएफ आप डाउनलोड करके आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि पुराना किला को किसने बनवाया था? अकबर ने, बाबर ने, शाहजहां ने और शेरशाह ने। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है?
पुराना किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, यानी किसने बनवाया था? तो ये शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि रवांडा की राजधानी कहाँ है? रशिया है, किगाली है, दोहा है और काबुल है। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? रवांडा की राजधानी कहाँ है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी किगाली, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि विंबलडन खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, दीपा कर्माकर और साइना नेहवाल। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विंबलडन खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये सानिया मिर्जा है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि वियतनाम का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? 1971 में, 73 में, 76 और 85। बताइए 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? वियतनाम का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? जल्दी से कमेंट कीजिए 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी 1976 बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 15वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या है कि महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने और अलबरूनी, इन्हीं दोनों ऑप्शन में से बताइए कि सही आंसर कौन सा है। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी बदायूनी, बिल्कुल सही जवाब है। और किसके कहने पर फारसी में अनुवाद किए थे? तो अकबर के कहने पर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि पोलोनियम तत्व की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने, मैडम क्यूरी ने, हेनरी बेकुरल ने और जेम्स चैडविक ने। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पोलोनियम तत्व की खोज किसने की? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है मैडम क्यूरी, बिल्कुल सही जवाब है। मैडम क्यूरी एकमात्र ऐसी वैज्ञानिक है यानी खोजकर्ता है जो फिजिक्स तथा केमिस्ट्री दोनों क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किया गया है? अनुच्छेद 330 के तहत, अनुच्छेद 343, 321 और 143। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट आरक्षित है? तो अनुच्छेद 330 के तहत। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि हिंदू विकास दर की अवधारणा किसने दी थी? प्रोफेसर राजकृष्णा ने, मनमोहन सिंह ने, प्रोफेसर ब्रजकिशोर नारायण ने और प्रोफेसर रविंद्र प्रभाकर ने। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हिंदू विकास दर की अवधारणा किसने दी थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं यानी प्रोफेसर राजकृष्णा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि बैटरी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स विल्सन ने, जेम्स मिल्टन ने, जेम्स वाट ने और बोल्टा ने। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बैटरी का आविष्कार किसने किया था? बेहद ही सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं यानी बोल्टा, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि रोमांसिंग विथ लाइफ के लेखक कौन है? देव आनंद, दिलीप कुमार, राजकुमार और राज कपूर। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? रोमांसिंग विथ लाइफ के लेखक कौन है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं यानी देव आनंद, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि जगन्नाथ मंदिर के पूरब की ओर का द्वार को कहलाता है? यानी जो जगन्नाथ मंदिर है जो कि उड़ीसा के पुरी में स्थित है, उसके जो पूर्वी द्वार है उसको क्या कहते हैं? मंगल द्वार, कंगना द्वार, सिंह द्वार और तोरण द्वार। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सिंह द्वार, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि किस देश को समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की है? फ्रांस, चीन, अमेरिका और कनाडा। बताइए यहाँ पर किस देश ने समुद्रों की रानी का उपाधि प्राप्त की है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं फ्रांस, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? चिकित्सा के लिए, अर्थशास्त्र के लिए, शांति के लिए और साहित्य के लिए।
बताइए यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था, तो साहित्य के लिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर साहित्य बिल्कुल सही जवाब है। 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। यह भारत ही नहीं बल्कि एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार कब से शुरू हुआ, तो 1901 ईस्वी से। सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था, तो शांति के क्षेत्र में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि भारतीय संसद के अपर हाउस के नाम से किसे जाना जाता है। लोकसभा को, राज्यसभा को, संसद को और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, राज्यसभा, बिल्कुल सही जवाब है। इसको उच्च सदन या अपर हाउस या अस्थाई सदन के नाम से भी जाना जाता है, और लोकसभा को निम्न सदन और अस्थाई सदन के नाम से जाना जाता है। संसद के अंतर्गत 3 आता है, एक होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये संसद के अंतर्गत आते हैं। संसद का व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। अगर लोकसभा की बात करें तो इसका 81 में किया गया है, ये है 79, 79, और राज्यसभा का वर्णन 80 में किया गया है। संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आता है, और राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में किया गया है, जो कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न आपके सामने है कि नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु क्या है। पवित्र गाय, बकरी, घोड़ा और सिंह। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, पवित्र गाय, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था। रदरफोर्ड ने, टॉलमी ने, जेम्स कोल्ट ने और मार्टिन कूपर ने। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, मार्टिन कूपर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि लाल रुधिर कणिकाएँ की आकृति कैसी होती है। अंडाकार होती है, वृत्ताकार होती है, आयताकार होती है और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। लाल रुधिर कणिकाएँ की आकृति कैसी होती है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी वृत्ताकार, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है। आपको ऐसा राज्य भारत को बताना है जो कि नेपाल से भी सटा हो, भूटान से भी सटा हो और चीन से भी सटा हो। जल्दी से बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने कि मणिपुर, सिक्किम, मेघालय और मिजोरम। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी सिक्किम बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि किस देश को 10 लाख हाथियों का भूमि कहा जाता है। फिनलैंड को, थाईलैंड को, लाओस को और नीदरलैंड को। बताइए 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। किस देश को 10 लाख हाथियों का भूमि कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी लाओस बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं की ढांचा कैसी है। द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, एक स्तरीय और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। पंचायती राज संस्थाओं की ढांचा कैसी है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी त्रिस्तरीय, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन सा था। यहाँ पर महानतम राजा पूछा गया है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं मिहिर भोज, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न आपके सामने कि दिल्ली में हुमायूं की मकबरा को किसने बनवाया था। बाबर ने, अकबर ने, हमीदा बानो बेगम ने और मीरक मिर्जा गयास ने। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। दिल्ली में हुमायूं की मकबरा किसने बनवाया था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी हमीदा बानो बेगम, जो कि उनकी वाइफ थी, जिसको हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और एक
हुमायूं के बारे में लिखा गया यानी हुमायूंनामा, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो गुलबदन बेगम के द्वारा, जो कि उनकी बहन थी। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को, अलबुकर्क को, मोहम्मद गौरी को और मोहम्मद बिन कासिम को। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि नेम सेक पुस्तक के लेखक कौन है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? नेम सेक पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी झुम्पा लाहेरी, बिल्कुल सही जवाब है। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि सिकंदर कहाँ का शासक था? मैसिडोनिया का, प्रतिहार का, पानीपत का और तुगलकाबाद का। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सिकंदर कहाँ का शासक था? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं मैसिडोनिया, बिल्कुल सही जवाब है। ये भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में ये भारत पर आक्रमण किए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न कि किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? बाबर ने, औरंगजेब ने, हुमायूं ने और शाहजहां ने। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, नहीं औरंगजेब बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री और लाला लाजपत राय। यानी ऐसे महापुरुष, ऐसे व्यक्ति का नाम बताना है जो कि मरने के बाद उन्हें सर्वप्रथम भारत रत्न मिला था। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री, बिल्कुल सही जवाब है। लाल बहादुर शास्त्री को कब भारत रत्न मिला था? तो 1966 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न मिला था। भारत रत्न देने का प्रारंभ कब से किया गया? तो सर्वप्रथम भारत रत्न 1954 में दिया गया और उस टाइम भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्हीं के द्वारा 3 व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था। प्रथम व्यक्ति थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और उसके बाद से द्वितीय नंबर पर श्री राजगोपालाचारी थे और तृतीय नंबर पर है सीवी रमन थे। इस प्रकार से 3 व्यक्ति को 1954 ईस्वी में भारत रत्न मिला। अगर बात की जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला, तो 1962 ईस्वी में भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र ऐसे जो कि 2 बार राष्ट्रपति बने हैं और इन्हें देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, पुलिकेशियन द्वितीय और राजराज। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी मूलराज प्रथम, बिल्कुल सही जवाब है। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था, यानी उस पर प्रतिबंध लगाया था? शाहजहां ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने और अकबर ने। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था यानी निषेध किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर, जो कि अकबर का पुत्र था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि संत कबीर का महाप्रयाण स्थल कहाँ है? वैशाली है, सासाराम है, चंपारण है और मगहर है। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? संत कबीर का महाप्रयाण का अर्थ हुआ कि कहाँ पर उनका देहांत हुआ था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं मगहर, बिल्कुल सही जवाब है, जो कि यूपी में स्थित है। और संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बनारस में जन्म भी हुआ था। और संत कबीर का गुरु कौन थे? तो रामानंद। याद रखिएगा ये सब। 41वां प्रश्न है कि बिहार पहाड़ कहाँ स्थित है? श्रीलंका में, बांग्लादेश में, रोमानिया में और नॉर्वे में। बताइए 41वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बिहार पहाड़ कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी रोमानिया बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रकार ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।
सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।